नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार पार्टी के छगन भुजबल शामिल किए गए। छगन भुजबल एक महाराष्ट्र का प्रमुख और आक्रामक ओबीसी चेहरा है। छगन भुजबल का राजनीतिक जीवन संघर्ष, बदलाव और वापसी का रहा है। आज हम दोस्तों छगन भुजबल के राजनीतिक जीवन का विश्लेषण करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। छगन भुजबल ने 1960 के दशक में बाला साहेब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा लेते हुए शिवसेना में शामिल हुए। बाद में वे मुंबई से पार्षद हुए और मुंबई के 2 बार मेयर भी रहे। 1991 में छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और जब 1999 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की तब छगन भुजबल उनके साथ गए और 2004 से नासिक के येवला विधानसभा सीट से लगातार वो चुनते आ रहे हैं। 2024 में भी वे यह सीट बरकरार रखने में कामयाब रहे। 2019 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तब भी वे उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। 2023 में जब अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी का एक धड़ा एनडीए में गया तब छगन भुजबल भी अजित पवार के साथ गए और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब उस मंत्रिमंडल में भी छगन भुजबल मंत्री थे। पिछले साल 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और एनडीए को भारी सफलता मिली। देवेंद्र फडणवीस फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 में छगन भुजबल को नई सरकार में जगह नहीं दी गई और इससे सभी को काफ़ी आश्चर्य हुआ और यहीं से माना जाता है कि एक ओबीसी समाज का बहुत बड़ा तबका एनडीए और राष्ट्रवादी अजित पवार से नाराज चल रहा था। यहाँ छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में नहीं लेने के 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक तो जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व मनोज जरांगे पाटिल कर रहे थे, तब छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण का ओबीसी कोटे से दिए जाने का पुरजोर विरोध किया और कई बार मनोज जरांगे पाटिल और छगन भुजबल में तीखी नोकझोंक हुई। तब छगन भुजबल ने कई बार प्रेस में यह स्टेटमेंट भी दिया क्या मंत्री पद उनके लिए मायने नहीं रखता, पार्टी चाहे तो वो राजीनामा देकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि एक दिन अचानक वे सुबह सुबह शरद पवार से मिलने चले गए। इसी संबंध में मराठा और ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में ही वो मिलने चले गए और किसी को बताया नहीं, यहाँ तक कि अजित पवार को भी उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। कहीं ना कहीं ये 2 प्रमुख कारण रहे हैं क्या उनको नए मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। विश्वसनीयता का यहाँ प्रश्न नहीं, पर कहीं ना कहीं भरोसे की कमी आ गई थी। इसके बाद कई बार छगन भुजबल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और उन्होंने यहाँ तक कि बीजेपी में शामिल होने की इच्छा भी जताई और ऐसी अटकलें भी चल रही थी, लेकिन चूंकि अजित पवार एनडीए के साथ है, फडणवीस ने उनको धैर्य रखने की सलाह दी। बीड में मनोज देशमुख की हत्या के प्रकरण में दूसरे एक ओबीसी चेहरा धनंजय मुंडे को अपना राजीनामा देना पड़ा और इसके बाद से ही अटकलें लग रही थी क्या जल्द ही छगन भुजबल को उनके स्थान पर मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। क्योंकि 2024 में महाराष्ट्र में ओबीसी समाज की एक निर्णायक भूमिका रही है और कहीं ना कहीं इस ओबीसी समाज की नाराज़गी दूर करने के हेतु एनडीए ने छगन भुजबल को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% ओबीसी समाज ने एनडीए को वोट दिया है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है महाराष्ट्र में स्थानिक निकायों के चुनाव कराने के, और इस चुनाव में एनडीए को ओबीसी समाज की नाराज़गी का सामना न करना पड़े, इसलिए छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में छगन भुजबल का एनडीए को कितना फ़ायदा होता है। आज यही रुकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।